गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी डिमांड पर JNU MSc इंट्रेंस एग्जाम 2019 के रियल एनालिसिस के कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप सजेशन में JNU 2019 की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ फ्रॉम R to R बी ए कंटिन्यूअस मैप। कौन सी मैप? कंटिन्यूअस। ध्यान रखना ये काम आएगा। एंड S इक्वल टू पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n बाई 2n प्लस 1 वेन n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यूनियन 0 1। दिस मीन्स S क्या है? इस सेट का और इस सेट का यूनियन है। और F क्या है? F एक कंटिन्यूअस मैप है। जो भी काम आएगा ये कंटिन्यूअस मैप और बनाया सेट दोनों से ही काम होगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू होगा? राइट। चलिए ये बोल रहा है एफ ऑफ 0 वन इज ओपन। राइट। अपने को केवल कंटिन्यूअस मैप बता रखा है, यही बता रखा है कि जो मैप है वो कंटिन्यूअस है और पर्टिकुलर मैप डिफाइन नहीं है कि जो कंटिन्यूअस मैप है ये मैप है। राइट। जनरल कंटिन्यूअस मैप बता रखा है। राइट। चलिए ये देखो, ये क्या है? ओपन सेट है। 0 1 क्या है? ओपन है। लेकिन हमने पहले भी बता चुके हैं कंटिन्यूअस मैप इज वो ओपन सेट मे नॉट बी ओपन। कंटिन्यूअस मैप या इमेज ऑफ ओपन और क्लोज सेट मे नॉट बी ओपन क्लोज्ड। देखो, इमेज ऑफ ओपन सेट मे और मे नॉट बी ओपन अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन। राइट। देखो, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन एंड इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन। बट इमेज ऑफ ओपन सेट मे और मे नॉट बी ओपन अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जनरल तो नहीं बोल सकते ना, जनरल तो नहीं बोल सकते ना कि ओपन सेट की इमेज ओपन ही होगी। राइट। देन ये तो अपना करेक्ट नहीं हो सकता। राइट। ऐसा मैंने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शायद DU 2019 में था या BHU 2019 में था। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैंने रेफरेंस दिया है उसका लिंक ये है। ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ये देखो, S क्या होता है अपना? S बार क्लोज सेट होता है। जो बार होता है क्लोजर, क्लोजर तो ऑलवेज क्लोज होता है। ठीक है। S बार इज कॉम्पैक्ट। राइट। F कंटिन्यूअस फंक्शन है। F क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये बोल रहा है F ऑफ S बार इज क्लोज्ड, सॉरी कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मींस क्लोज एंड बाउंडेड। रियल के केस में क्या होता है? एवरी क्लोज एंड बाउंडेड सेट इज कॉम्पैक्ट। लेकिन हमें क्या पता है? इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है। अगर ये अपना कॉम्पैक्ट हो जाए तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। राइट। चलिए, बाउंडेड क्लोज तो है, अगर ये बाउंडेड और हो जाए तो अपना काम बढ़ जाएगा। कौन हो जाए बाउंडेड? S बार। राइट। तो S को चेक करते हैं। राइट। चलिए अब S को चेक करते हैं कि S गिवन क्या है। S क्या गिवन अपना? एक तो अपना इसका यूनियन है। ठीक है। पहले इसको देखते हैं हम, ये क्या है? ये देखो है n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? पाई माइनस 1/3। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? पाई प्लस 1/5। n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? पाई माइनस 1/7। 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा? पाई प्लस 1/9। कुल मिलाकर अपना ये पॉइंट आएगा इनके। देखो, ये अपना अगर पाई है, पाई लगभग होता है 3.14 है ना। ठीक है। पाई से ये इतना कम, ठीक है, 0.333। तो अपना ये 0. पाई माइनस 1/3। पाई प्लस 1/5, ये इधर मान लो 1/5। पाई प्लस 1/5, पाई प्लस 1/9, ये यहाँ आ जाएगा अपना पाई प्लस 1/9। यहाँ क्या आएगा? पाई माइनस 1/7। इस प्रकार मतलब चलता रहेगा। अगर इसको जूम करूं मैं, राइट, तो ये कुछ सीक्वेंस बनेगी। ये सेट है, तो कुछ सीक्वेंस बनेगी सेट की। तो देखो, इसको कन्वर्ट कर रही है किसको? पाई को। इस वजह से पॉइंट आएंगे, इसको कन्वर्ट करेगा पाई, लेकिन पाई इसका एलिमेंट तो नहीं होगा। ठीक है। चलिए अब देखो, ये तो बाउंडेड है ना, बाउंडेड आ गया। जो भी ये सेट बनेगा इसकी रेंज कहां से कहां होगी? S जो भी ये बनेगा ये कहां से कहां लिया करेगा? एक तो यहां से आता है। ठीक है। ये क्या है? पाई माइनस 1/3। ये क्या है?
पाई प्लस 1/5। देखो बाउंडेड है ना। दूसरा सेट ये यूनियन ऑफ टू बाउंडेड सेट इज बाउंडेड, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, राइट। एस बार क्लोज तो होता ही है, बाउंडेड भी मिल गया अपने को, राइट। देखो इसका यूनियन, इसका किस में यूनियन, 0 1 में यूनियन, राइट। तो यूनियन ऑफ टू बाउंडेड सेट इज बाउंडेड, दिस मींस एस अपना बाउंडेड है, एस बाउंडेड है। एस बार क्या होता है, देखो एस क्लोजर क्या होता है, एस यूनियन एस डेस, एस तो अपना सेम, ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, राइट। इसके लिमिट पॉइंट कौन है, देखो एस के लिमिट पॉइंट कौन है, एक तो यहां तो बन जाएगा पाई, एस टेस्ट क्या बनेगा पाई, इसका लिमिट पॉइंट पाई है, देखो, राइट। और क्या है इसके लिमिट पॉइंट, इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे, देखो ये अपना 0 1 है, ओपन सेट है, राइट। इसका क्लोजर करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। तो यूनियन 0 1, राइट। देखो ये भी बाउंडेड है, एस में ये जोड़ दो, एस में ये जोड़ दो, तो क्या जाएगा, इसमें तो पाई और आ जाएगा। अगर एस बार की बात करूं मैं, एस बार की बात करूं तो एस बार क्या जाएगा अपना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, काम तो तुरंत हो गया देखते ही। एस बार आएगा पाई प्लस -1 की पावर n/2n + 1, n बिलोंग्स टू n, यूनियन, यहां देखो ये ओपन था तो क्लोज हो जाएगा, राइट। एस बार की बात चल रही है यहाँ, एस क्लोजर की, यूनियन पाई, ये क्या हो गया, ये कंप्लीट एस यूनियन एस डेस, एस डेस मींस सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, जो कि अपना ये है, राइट। ठीक है, ये देखो बाउंडेड है, बाउंडेड है। एस बार क्या होता है, एस बार क्लोजर होता है, क्लोजर की डेफिनेशन से क्लोजर तो क्या होता है, ओ क्लोज सेट ही होता है। एस बार क्लोज है और बाउंडेड भी है, देन वी नो एवरी क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉम्पैक्ट। एस बार क्या है, कॉम्पैक्ट है, दिस मींस इसकी इमेज भी क्या आएगी, कॉम्पैक्ट। क्यों आएगी, ये बड़ा कंटिन्यूअस वेव है, अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होता तो कभी नहीं आ सकती थी, हम कह नहीं सकते थे, राइट। चलिए तो ये अपना करेक्ट हो गया। अब ये देखो एफ ऑफ एस इज कॉम्पैक्ट, एफ ऑफ एस इज कॉम्पैक्ट, राइट। ये कॉम्पैक्ट कब होगा, एफ ऑफ एस कॉम्पैक्ट कब होगा, जब एस क्या होगा, क्लोज भी होगा बट और बाउंडेड भी होगा, राइट। चलिए देखो डिस्कस कराते तो क्वेश्चन तो अपना हो गया। देखो क्लोज तो दुनिया को दिख रहा है, क्लोज तो सबको दिख रहा है कि ये भी सॉरी बाउंडेड है, बाउंडेड तो सबको दिख रहा है कि ऐसा अपना बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, तो उनका यूनियन भी बाउंडेड होगा, राइट। दिस यूनियन दिस बाउंडेड हो गया। लेकिन क्या क्लोज है, क्या क्लोज है, क्या देखो अगर क्लोज होता, क्लोज के लिए होता है एस बार इक्वल टू एस, राइट। दिस मीन्स एस बार इक्वल टू एस मीन्स एस यूनियन एस डेस। इस क्लोज कब होता है, जब इसके लिमिट पॉइंट इसी के मेंबर हो। A set is said to be closed if it contains all its limit point। लेकिन इसके लिमिट पॉइंट कौन आ रहा है, पाई। और देखो 0 और 1, क्या इस सेट में पाई है, क्या नहीं है ना। जब n टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो पाई की ओर जाएगा, लेकिन पाई इसका मेंबर नहीं है। लेकिन क्लोज कब होता है, जब एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ सेट इज इट्स मेंबर। न तो इसका पाई मेंबर है, 0 भी मेंबर नहीं है, 1 भी मेंबर नहीं है, राइट। अपने पास 3 लिमिट पॉइंट इसके ऐसे मिल गए जो इसके मेंबर नहीं है। अगर एक भी लिमिट पॉइंट ऐसा मिल जाए तो सेट का मेंबर नहीं है और सेट का लिमिट पॉइंट है, तो वो सेट तो क्लोज तो नहीं हो सकता। क्यों, क्लोज की डेफिनेशन ये होती है कि ये सेट इज क्लोज इफ इट्स कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, ऑल, राइट। तो ऑल को तो कंटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्लोज तो नहीं होगा। अगर क्लोज नहीं होगा तो इसकी ये बाउंडेड का है बट क्लोज नहीं है, इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट नहीं है, राइट। तो ये भी कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। इसको भगा दो। ये देखो एफ ऑफ एस इज क्लोज्ड बट नॉट कॉम्पैक्ट। इसे कैसे कह सकते हैं, देखो एस क्या है, एस अपना क्लोज भी नहीं है ओपन भी नहीं है। एस क्या है, क्लोज भी नहीं है ओपन भी नहीं है, राइट। तो हम कह नहीं सकते कुछ भी इसके बारे में, कह नहीं सकते, राइट। एस अगर क्लोज है तो भी हम नहीं कह सकते, राइट, बट नॉट कॉम्पैक्ट, तो जरूरी नहीं ये क्लोज भी हो। इस प्रकार ये भी अपना डिस्कार्ड हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने DU19 या BHU19 में कराया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में ऐसा लिखकर बता दूंगा कि क्वेश्चन फर्स्ट में जो मैंने रेफर किया है उसका लिंक ये है, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसको जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कंटिन्यूअस फंक्शन से, कंटिन्यूअस फंक्शन के जो रिजल्ट है सारे डिस्कस किए हैं मैंने, वो देखने के बाद में आपका कंटिन्यूअस फंक्शन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस
1+1/x की पावर 2x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों है देखो, यहाँ अमूमन आता है इन्फिनिटी। अगर यहाँ इन्फिनिटी होता, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/x की पावर 2x, तो हम क्या कर देते, एक्सपोनेंशियल पावर 2 ये करते। लेकिन यहाँ देखो इन्फिनिटी नहीं है, क्या है, 0 है। तो जल्दबाजी मत करना, आप ये सी लगाकर भाग जाओगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सोल्व करने का ट्राई करेंगे। देखो अगर x टेंड्स टू 0+ है तो 1/x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसको हमने t मान लिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+t की पावर 2/t लिख सकते हैं। देखो t इक्वल टू 1/x है तो x इक्वल टू 1/t, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो क्या करेंगे, अगर हमारे पास x है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर log ऑफ x, कोई तकलीफ नहीं है, बेस क्या है e। तो इसको हमने क्या लिखा, लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी, ये t है बाबा, है ना, t एक्सपोनेंशियल log ऑफ 1+t की पावर 2/t। ये तिकड़म लगा रहे हैं ताकि अपना आंसर निकल जाए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए ये क्या आएगा, देखो हमें पता है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है अपना, राइट। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू a इक्वल टू f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a x, ऐसे लिख सकते हैं हम, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। देन ये क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल, यहाँ देखो ये तो 2/t आ जाएगा। यहाँ एक्सपोनेंशियल में थोड़ा एक स्टेप खा रहा हूं, एक्सपोनेंशियल लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी 2/t log ऑफ 1+t, या मैं ऐसे लिख दूं 2 log 1+t/t, कोई तकलीफ नहीं है, राइट। अब देखो जब लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी करेंगे तो log इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, अगर किसी की लिमिट इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म की आती है तो हम क्या कर सकते हैं, नोमिनेटर का नोमिनेटर में डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव। देन एक्सपोनेंशियल लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी 2 इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1+t, सॉरी 1/1+t log ऑफ 1+t का, और t का क्या आएगा 1, राइट। देन लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो एक्सपोनेंशियल लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी 2/1+t दिस इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 0, 2/इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 0, 2/इन्फिनिटी 0, एक्सपोनेंशियल 0, दिस इज नथिंग बट 1, राइट। देन 1 कौन से ऑप्शन में है, बी। इसको मैंने अच्छा क्वेश्चन क्यों बताया, हम थोड़ा जल्दबाजी में होते हैं, जब एग्जाम में होते हैं तो स्पीड में होते हैं कि जल्दी से जल्दी करो, भागो, जल्दी से करो, जल्दी से करो, तो जल्दी के चक्कर में आपका मामला गड़बड़ हो सकता है, ध्यान रखना। यहाँ 0 है या इनफाइनाइट है, अगर आपको ऐसा लगे तो टेढ़ा लगे देखने में, तो जैसे लिमिट ये है, लिमिट 0 पर 0 आ गई तो इसको इन्फिनिटी में चेंज कर दो 1/x में, अगर इनफाइनाइट है तो 0 में चेंज कर दो। हम ऐसे क्वेश्चन में करते हैं वो लिमिट वाले क्वेश्चन में, ताकि अपना क्वेश्चन इजी बन जाए, राइट। तो कुछ नहीं किया आपने, थोड़ा सा देखने में टेढ़ा लगा, इस फॉर्म का नहीं बदला था आपने, इनफाइनाइट नहीं थी तो लिमिट इनफाइनाइट निकाल ली अपने, राइट। और लोग लेने वाला ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है इसमें, देखो कौन सा, ये वाला, ये मास्टर आप मान सकते हो इसका। अगर ये स्टेप आप सीख गए, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट निकालने के लिए, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप इसे ध्यान रखें। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में ये वाली स्टेप काम आएगी, जो भी लिमिट वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर तो तकलीफ होती है तो ये वाली स्टेप अपनी बहुत ज्यादा काम आती है, इसको आप ध्यान से देखें, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ जी फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to infinity to r बी कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ और जी है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहां से कहां, इस इंटरवल से रियल लाइन पे, राइट। बी कंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग फॉलोइंग इक्वेशंस, जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, एफ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। देन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू पूछा है, देखना फॉल्स नहीं पूछा है, ध्यान रखना इसमें, ठीक है।
एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर में कुल मिलाकर एफ और जी सब में गिवन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स सब में गिवन है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग में क्या आना चाहिए कि एफ और जी है क्या। देखो क्वेश्चन डरावना है, क्वेश्चन डरावना है लेकिन इजी है। डरावना तो हम इसको छोड़कर चले जाते हैं कि यार बहुत बड़ा है, लेंथी हो जाएगा, राइट। लेकिन लास्ट में इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा, ज्यादा माथापच्ची नहीं कराएगा। देखो एफ और जी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, लेबनीज डेरिवेशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या बोलता है, ये अगर वो इसका इंटीग्रेशन देखना अल्फा एक्स से बीटा एक्स से एफ ऑफ एक्स टी, ये एक्स और टी में कोई फंक्शन है, इसका एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव तो क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के रेस्पेक्ट में एफ का कर दो और बाकी सभी सेम छोड़ दो। तो देखो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया, बाकी पूरा सेम, प्लस टी के स्थान पर तो बीटा एक्स रख दो, टी के स्थान पे बीटा एक्स रख दिया, एक्स टी के स्थान पे बीटा ऑफ एक्स, और तो बीटा ऑफ एक्स रख रहे हैं इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस टी के स्थान पे अल्फा एक्स, टी के स्थान पे अल्फा एक्स इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में अल्फा का डेरिवेटिव, समझ गए। माइनस कैसे ध्यान रखोगे कि जब इसका करेंगे तो प्लस आएगा, इसका करेंगे तो माइनस आएगा, राइट। ये लगा दे, इसका मैं फोटो प्रोवाइड करा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जे में भी इस पर बेस्ड है, इस फॉर्मूले में बेस्ड है, क्वेश्चन आता, राइट। तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, लेकिन साइन ऑफ इंटीग्रेशन है तो डेरिवेटिव अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले की मदद से होगा, राइट। चलिए पहले को देखिए किसका निकाल रहे हैं ना, तो डेरिवेटिव करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, जब डेरिवेटिव करेंगे तो उस साइड में क्या आ जाएगा 2x 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या आएगा, ये देखो क्या आएगा, पहला धर्म क्या है, इसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष, तो इसका एक्स के सापेक्ष इसका एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये तो टी का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन नहीं है, जीरो हो जाएगा, राइट। चलो जीरो प्लस ये वाला जीरो, ठीक है, प्लस बीटा का एक्स के सापेक्ष, बीटा कौन है, एक्स स्क्वायर है, एक्स के सापेक्ष क्या होगा 2x इंटू एफ ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स किसके स्थान पे, टी के स्थान पे, तो टी के स्थान पे क्या रखो, बीटा ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस अल्फा का एक्स के सापेक्ष, अल्फा कौन है जीरो का जीरो, तो माइनस जीरो, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो यहां से एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन आ गया अपना, तो 2 प्लस 2x प्लस एक्स, 2x अगर x बच गया यहाँ तो 2 प्लस 2x, तो कुल मिलाकर अपना 3x बच गया है, 2 प्लस 3x इक्वल टू 2x एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब देखो x लिया, 2 को इधर ले आओ, तो अपने पास आ गया 1/2 2 प्लस 3x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। देखो अब क्या निकालना पड़ेगा, जीव का निकालना पड़ेगा, इसी प्रकार से क्यों निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि सब में एफ ऑफ जी है, एफ और जी सब में गिवन है, लेकिन यहाँ तो अपना ये इंटीग्रेशन में है तो सेपरेट करना पड़ेगा इसको, राइट। अब इसको देखो सेम प्रोसेस इसमें लगा दो, ये भी टी का फंक्शन है, एक्स नहीं, तो ये वाली टर्म इसमें एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, जीरो हो जाएगा, वाई क्योंकि एक्स का फंक्शन ही नहीं है, तो ये जीरो हो गया। एक्स स्क्वायर क्या आ गया 2x, तो 2x इक्वल टू जीरो प्लस ये वाली स्टेप बीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में, बीटा कौन है एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, क्या आएगा एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा ये वाली स्टेप, और क्या है बीटा एक्स किसके स्थान पे, टी के स्थान पे, टी क्या है टी के स्थान पे बीटा एक्स लिख दो, जी ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, तो ये वाला क्या आएगा इंटू में आएगा, हाँ इंटू, मेरे बाप रे बहुत बड़ा हो जाएगा ये तो, जी ऑफ गड़बड़ है एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। चलो देखते हैं जितना भी होगा देखेंगे, प्लस अल्फा जीरो है तो ये तो जीरो हो गया, राइट। चलिए अब देखो अपना जी ऑफ एक्स को सेपरेट करो, जी ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू क्या है
यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है ना, तो x कॉमन लिया तो x बाहर आ गया, x बाहर आ गया, क्या बचा क्या बचा रे देखो यहाँ तो बच गया अपना 2 + 2x, 2 + 2x + x, तो 2 + 3x बच गया, 2 + 3x और x से x कैंसिल हो गया, इससे नहीं इससे ये हो गया, तो हमारे पास क्या आया 1 = 1/2 2 + 3x। देखो अब यहां से देखो, अब काम तुरंत हो गया, अब आगे क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। ये देखो अपने पास ये मिल गया। अब देखो यहाँ देखो g(x² × 1) ये क्या है 1/2 2 + 3x, ये क्या है f(x²), तो इसकी और इसकी मदद से क्या लिख सकते हैं, अरे बाबा ये क्या है f(x²), f(x² × g(x² × 1 + x) = 1। तो देखो हमारे पास क्या आ गया f(x²) g(x² × 1 + x = 1। तो ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल से हो गया, राइट। इसमें 2-3-4 मिनट लग जाती है, मानता हूँ ऐसी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर लगे आपको, जो क्वेश्चन कई बार देखने में बहुत बड़े लगते हैं, भयंकर डरावने लगते हैं, वो क्वेश्चन कई बार इजी होते हैं, उनको लास्ट में जरूर ट्राई करना चाहिए। फर्स्ट शुरुआत में नहीं करता, शुरुआत में आपको डरा सकते हैं, आपका मेंटल लेवल बिगाड़ सकते हैं, तो जो डरावने क्वेश्चन लगे उनको लास्ट में जरूर कीजिएगा, वो क्वेश्चन हो जाते हैं, राइट। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला, इसका मैं फोटो फॉरवर्ड करा दूंगा इस फॉर्मूले का, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट इस फॉर्मूले का पता लग जाए, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट r बी पॉजिटिव रियल नंबर, देन दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू, लिमिट कहां से कहां है 0 to ∞, राइट। ये इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना, राइट। ये कई बार इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चन आते हैं तो रियल में इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए हम इसको रियल में ही करा रहे हैं, राइट। चलिए अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालें, थोड़ा सा अजीब है, तो क्या करेंगे, कुछ मानेंगे, एज्यूम करेंगे। तो लेट 1 + एक्सपोनेंशियल rx = हमने t एज्यूम कर लिया, मान सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। इसको हमने i मान लिया, इसको मान लिया हमने i मान लिया, ठीक है। देन इसका डेरिवेटिव करो, देखो r एक्सपोनेंशियल rx dx = dt implies dx = dt/r एक्सपोनेंशियल rt rx एंड r एक्सपोनेंशियल rx क्या आएगा, देखो यहाँ से एक्सपोनेंशियल rx क्या आएगा t-1, ये उधर चला जाएगा t-1, दिस इज नथिंग बट dt/r t-1, राइट। ऐसा ही कुछ आएगा, dx = दिस आ गया। देन i क्या आएगा अपना, i इज नथिंग बट dx के स्थान पे dt/r t-1, यहाँ तक ठीक है, इंटू 1 + एक्सपोनेंशियल rx, इसके स्थान पे t, तो 1/t, तो अपना r बाहर ले लो और अपना सॉरी t बाहर r बाहर ले लो, क्यों, r तो अपना पॉजिटिव रियल नंबर है, जो भी होगा फिक्स होगा, राइट, तो इसको बाहर ले आए हो, ठीक है। चलो कुछ ऐसा बन गया। अब क्या करेंगे, लिमिट की भी जरूरत पड़ेगी, तो लिमिट कहां से निकालेंगे, ये तो अपनी x की लिमिट है, लेकिन हमको लिमिट किस में चाहिए, t में चाहिए, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां रखेंगे, x = 0, तो t = 1 + 1 2, x = ∞, then t is also equal to ∞, this equal to 1/r 2 to ∞। ये देखो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसको फैक्टर बना लो, इसके 1/t - 1 - 1/t dt। ये फैक्टर कैसे बनाया, इसके लिए भी हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया छोटा सा, वो जाकर देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी रेफरेंस है उसके आधार पर, ठीक है। इज इक्वल टू 1/r log of t - 1 - log of t 2 to ∞, this is nothing but 1/r log of 1 - 1/t 2 to ∞, लिख सकते हैं। log a - log b, log a upon log b, log a upon b, तो t - 1/t, तो 1 - 1/t, ठीक है, एक स्टेप जरूर खा गया हमें। दिस इक्वल टू 1/r, देखो 1 - 1 upon ∞, 1 - 0 1, log 1 क्या होता है 0, ये रहा log का ग्राफ, x = 1 पर log क्या होता है 0 होता है, ये 0 आ गया, 0 माइनस log of
1 माइनस 1/2 1/2 1/2 दिस इक्वल टू 1/r माइनस log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2 log a बाई बी log a माइनस log b ये 1 0 हो जाएगा 1/r माइनस 0 माइनस log ऑफ 2 दिस इज नथिंग बट log ऑफ 2/r log 2/r अपने फर्स्ट में मिल गया राइट। बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, कुछ नहीं करना बस सकते आपको। देखो यहाँ ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, थोड़ी इसकी लिमिट का ध्यान रखना है, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। 12th लेवल का क्वेश्चन मान सकते हो आप इसको, इसमें ज्यादा तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। f from -1 to 1 open interval -1 to 1 to r be a differentiable function then which one of the following is necessarily true right। ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है राइट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी के करते हैं। f क्या है, डिफरेंशिएबल है राइट। चलिए कहां से कहां है, -1 to 1 to r। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने, ये ले लिया, कौन सा लिया, ये लिया हमने f ऑफ x इक्वल टू ठीक है, ये f ऑफ x इक्वल टू x है, ये अपना 1 रह गया, ये अपना -1 है राइट। तो फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। f ऑफ x इक्वल टू x अपना क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है राइट। ठीक है, f डैश ऑफ x क्या आएगा, f डैश ऑफ x इक्वल टू 1 आएगा राइट। एंड f डैश ऑफ 0 क्या आएगा, 1 इज ग्रेटर देन 0, देन f डैश ऑफ 0 ग्रेटर देन 0। हम इसको काउंटर एग्जांपल से बनाएंगे, ऑप्शन बनाना सीखेंगे। यहाँ देखो f डैश ऑफ 0 1 इज ग्रेटर देन 0। चलिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, देन f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0। हमको एक ऐसा एग्जांपल चाहिए जिसमें f ऑफ 0 नॉट ग्रेटर देन 0 हो, अपना काम बन जाएगा, इसको भगा देंगे। ठीक है, यहाँ देखो f ऑफ 0 क्या है, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। 0 से ग्रेटर देन होता है क्या, नहीं होता ना। दिस मींस ये तो अपना झूठा बोल रहा है, इसको भगा दो, इसको सैनिटाइज कर दो। देखो जो फंक्शन लिया है अपना, जो भी हम काउंटर एग्जांपल लेते हैं, काउंटर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। एफ आप हर कुछ नहीं ले सकते, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल लिया देखो हमने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिफरेंशिएबल है, तो जो भी आप काउंटर एग्जांपल लो, आपकी जो मर्जी वो ले लो, लेकिन होना क्या चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए राइट। इसको डिस्कार्ड करना चाहिए, इसको भगाना चाहिए। ठीक है, ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही थी, देन ये अपनी नहीं हो रही थी, दिस मींस ये अपना स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जब ये क्या बोल रहा था, नेसेसरली ट्रू बोल रहा था, नेसेसरली, अरे ट्रू हो भी सकता है ये, लेकिन नेसेसरली ट्रू नहीं हो सकता, मतलब ये जनरल में ट्रू नहीं हो सकता। कभी कभार हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि नेसेसरली ट्रू हो राइट, जनरल में ट्रू नहीं है। ठीक है, अब इसको देखो f डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0। चलिए इसके लिए देखो क्या ले, चलिए एक दो फंक्शन लेते हैं, सिंपल सा फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। 2 मिनट, ठीक है, इसको जूम कर लेना आप। f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर है, ग्राफ है, ये अपना 0। f डैश ऑफ x इक्वल टू 2x, f डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0। देखो f डैश ऑफ 0 पे स्लोप क्या है, 0 है ना, स्लोप 0 है, ये अपना सेटिस्फाई कर रहा है। देखो फंक्शन पर डिफरेंशिएबल है, ये -1 to 1 में फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, देन मींस ये हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। ये कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है, f डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0 वाली भी। देन ये बोल रहा है f ऑफ x 0 होगा कहाँ, 0 के नेबरहुड में। ये देखो ये बोल रहा है अगर अपना यहाँ 0 है तो ये 0 माइनस डेल्टा, ये अपना प्लस डेल्टा, डेल्टा बहुत छोटा है लेकिन पॉजिटिव है। देन ये बोल रहा है कि 0 के नेबरहुड में f ऑफ x क्या होगा, 0 होगा। देखो सर कितना ही छोटा नेबरहुड ले लो, कितना ही छोटा ले लो तो 0.1 तो आएगा। अगर आपने ले लिया डेल्टा इक्वल टू 0.1 ले लिया राइट, तो मैं ले लूँ x इक्वल टू डेल्टा बाई 2 ले लूँ मैं, तो क्या आएगा 0.05 आएगा राइट, 0.05। एंड f ऑफ x इक्वल टू
एक्स स्क्वायर दिस मीन्स 0.05 का होल स्क्वायर, जीरो तो नहीं होगा ना, ग्राफ से देख लीजिए, इसके नेबरहुड में जाएंगे तो जीरो तो नहीं आएगा, जीरो से कुछ ऊपर आएगा, ग्राफ से देख लीजिए एक्स के नेबरहुड में जीरो तो नहीं है, जीरो से कुछ ज्यादा है, ग्रेटर देन जीरो, देन यहाँ क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, और माइनस डेल्टा टू डेल्टा एक्स सॉरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, अपने को ग्रेटर देन जीरो मिला, ये क्या बोल रहा है जीरो, अपने को एक सा एग्जांपल मिल गया जिसके लिए नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, जिसके लिए ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है बट ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, एग्जांपल मिल गया, इसमें इसको भी भगा दो, इसको भी सैनिटाइज कर दो, ये लो जी इसका बलि चढ़ा दिया हमने, ठीक है। अब देखो अब क्या करें, अब एक बार इसको देखो, ये वाले को, इसके लिए भी अगर हम बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा, दिस मीन्स अपने को एक काउंटर एग्जांपल क्रिएट करना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाई नहीं करे, राइट। चलिए इसको भी कुछ टिकड़म निकालते हैं, एफ डेस ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, चलो भैया इसका भी निकालते हैं, एक हम ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखो अब हम एक फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेंगे साइन ऑफ 6x ले लेंगे, एक मिनट रुकना, 6x, देन ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 पे जीरो हो जाएगा, राइट है ना, तो हमने ले लिया ये अपना, एक मिनट रुकना एक बार मैं देख रहा हूं इसको, पाई बाई 6, ये अपना पाई बाई 2 कर दो इसको, ठीक है, एक मिनट रुकना तुम है ना, इधर भी अपना माइनस पाई बाई 6 कर दो, पाई बाई 2 कर दो, पाई कितना होता है अप्रोक्सीमेट 3.14, तो पाई बाई 6 कितना हो जाएगा 0.52, ये पाई बाई 6 0.52, राइट, अपना 1 यहां से लगभग होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ भी अपना -1 होगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बढ़ेगा, इसका ग्राफ बढ़ेगा 1 किस पे आएगा, 1 आएगा ये 3, ये 1 किस पे आएगा, ये 1 आएगा x इक्वल टू पाई बाई 12 पे है ना, पाई बाई 12 यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो अपना ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ग्राफ कुछ कैसे बढ़ेगा, इस पे 0 आ रहा है ना, तो अपना ये कुछ ग्राफ कैसे बढ़ेगा, ठीक है, ग्राफ बना दिया, 1 पे क्या जाएगा, 1 पे जाएगा, 1 पे नेगेटिव में जाएगा, ठीक है, 1 पे नेगेटिव में क्यों जाएगा, क्योंकि -1 किस पे होगा, -1 किस पे होगा, जब यहाँ अपना पाई बाई 2 बने, और पाई बाई 2 कब बढ़ेगा, जब अपना यहाँ होगा पाई बाई 2, तो पाई बाई 6 प्लस सॉरी पाई बाई 12 प्लस पाई बन जाएगा 13 पाई बाई 12 है, ये अपना 1 आएगा, -1 आएगा 13 पाई बाई 12 पे, ठीक है। लेकिन अपने को इतना ही चाहिए, अपने को इतना ही चाहिए, और ज्यादा झमेला नहीं चाहिए अपने को। यहां देखो एफ डेस ऑफ एक्स 0 ग्रेटर देन 0, एफ डेस ऑफ 0, एफ डेस ऑफ एक्स क्या है अपना 6 cos 6x, एफ डेस ऑफ 0 इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 0। देखो एफ डेस ऑफ 0 का मतलब 0 पे स्लोप, आप देख सकते हो 0 पे स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है ना, मींस फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग में स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग, तो एफ डेस ऑफ 0 यहाँ क्या है, देखो एफ डेस ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, डिफरेंशिएबल कन्फर्म होना चाहिए, अपना साइन ऑफ 6x क्या है डिफरेंशिएबल, आप कुछ भी ले सकते हो, कर सकते हैं, अपने इसको एग्जांपल को डिस्कार्ड करना चाहिए और गिवन कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, हमने पर्टिकुलर एग्जांपल ये ले लिया, ठीक है। चलिए अब देखो देन एफ ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1, ये क्या अपना पाई बाई 6, पाई बाई 6 मींस अप्रोक्सीमेट 0.25 से 1 के बीच में, इस इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल के बीच में साइन क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है ना, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ 0, लेस देन एफ ऑफ 0, लेस देन एफ ऑफ 0, यहां देखो एफ ऑफ 0 क्या 0, लेकिन इस इंटरवल में नेगेटिव जा रहा है, दिस मींस लेस देन आ रहा है, इसका मतलब इसका तो उल्टा आ रहा है, राइट, इसका मतलब ये तो बड़ा झूठा बोल रहा है, ये तो गलत बोल रहा है, तो इसका हम भगा देंगे, राइट। देखो एग्जांपल हमने ये लिया है, आप पर्टिकुलर अपनी मर्जी से ले सकते हो, बशर्ते इस कंडीशन को फुलफिल करें और ये वाला कंडीशन फुलफिल करें, ये फुलफिल करें बट इसको डिस्कार्ड करते हैं, राइट।
तो बचा ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, राइट। अब इसको थोड़ा मैं ब्रीफ बता देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, राइट। चलिए ये देखो इसका बता रहा हूँ क्यों हो रहा है, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज कर सकते हो आप इसको देखो। ये बोल रहा है एफ जीरो पे इसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव है। एफ डैश ऑफ जीरो क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब जीरो स्लोप इसकी नेगेटिव होगी। चलो ये कोई भी फंक्शन है, इसकी स्लोप मान ली हमने, ये स्लोप है एफ डैश ऑफ एक्स, ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। चलिए देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ जीरो। अगर स्लोप नेगेटिव है तो अपने को छोटा सा नेबरहुड ऐसा मिल जाएगा इसमें फंक्शन क्या हो, डिक्रीज कर रहा हो, राइट। डिक्रीज कर रहा हो मीन्स उस इंटरवल में उसकी वैल्यू एफ ऑफ जीरो से छोटी होगी, राइट। अरे बाबा नेबरहुड तो मिल जाएगा अपने को ऐसा ही। जीरो पे डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जीरो पे कुछ ग्राफ ऐसे आएगा। क्यों ऐसा क्यों आएगा, डिफरेंशिएबल मींस कंटीन्यूअस भी है और स्मूथ भी है, ऐसा आएगा। तो इस पॉइंट पर देखो ये वाले पॉइंट है जो जीरो से डेल्टा, इस पॉइंट पर इनकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो से छोटी आएगी। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, इनको जूम करके दिखाऊं तो ये मान लो डेल्टा है, हमने जूम कर दिया इसको। अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो मतलब इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। चलो ले लिया, इसका मतलब यहाँ से कंडीशन जरूर बढ़ेगी। एफ ऑफ जीरो टू डेल्टा में ये देखो इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, नेगेटिव आ रही है ना, जीरो से छोटी है ना, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल करेगी। लेकिन अगर ये बोलता x बिलोंग्स टू माइनस डेल्टा टू डेल्टा, अगर ऐसा बोलता तब जरूरी नहीं होता। क्यों, इस पॉइंट पर देखो, इधर वाले पॉइंट पे क्या है, ग्रेटर देन है। देखो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव तो जीरो से बड़ी है, तो इसलिए इतना ही बोला है कि जीरो से डेल्टा, राइट। तो जीरो से डेल्टा के लिए हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ और पॉसिबिलिटी बनती है इसमें, एक मिनट सोच दो मुझे। चलो और तक क्या बनेगी रे, इतने डिस्कस करेंगे ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रियल रूट्स डज द पोलिनोमियल 3x की पावर 5 प्लस 9x प्लस 7 हैव। अपने को एक पोलिनोमियल गिवन है और क्या पूछा है, रियल रूट। हाउ मेनी रियल रूट, इसके रियल रूट कितने होंगे, कैसे चेक करोगे, अपना क्या बोलता है, डेस्कार्ट रूल से। कौन से रूल से, डेस्कार्ट रूल से इसका आसानी से आप निकाल सकते हो। डेस्कार्ट रूल क्या बोलता है, अगर p ऑफ x अपना नॉन जीरो पोलिनोमियल है तो डेस्कार्ट रूल नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट एंड नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट के बारे में अपने को जानकारी देता है। कौन देता है, डेस्कार्ट रूल। तो बोलोगे डेस्कार्ट रूल बोलता क्या है, राइट। तो मैं ब्रीफ में बता रहा हूं, देखना। p ऑफ x का नॉन जीरो पोलिनोमियल है, राइट। जो उसकी एक्सपोनेंट है, अगर पोलिनोमियल है तो इस टाइप का होगा, a1 x की पावर n प्लस a2 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन an, इस फॉर्म का होगा। तो जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करने पर, एक्सपोनेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर नंबर ऑफ चेंजेस इन साइन बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ साइन चेंजेस। दिस मींस देखो अगर ये प्लस का है, अगर यहाँ प्लस का है या माइनस का है, तो देखो कितनी बार चेंज हुआ, एक बार हो गया। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो नहीं हो रहा ना, यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कितनी बार, एक बार और एक बार, दो बार। तो टोटल नंबर ऑफ साइन चेंजेस पूछ रहा है, राइट। अगर हम एग्जांपल की बात करें, नंबर ऑफ चेंजेस इन साइन बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म, कौन सी कंसेक्यूटिव में, जब हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक्सपोनेंट की डिसेंडिंग ऑर्डर में जो पोलिनोमियल को अरेंज कर लेंगे, तो जो कंसेक्यूटिव टर्म आएगी उनमें नंबर ऑफ साइन चेंजेस वो क्या बताएंगे, इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, देखना अभी, ताकि ये अपना क्वेश्चन करना मकसद नहीं है, क्वेश्चन करना मकसद नहीं है, इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उन सबको कराना मकसद है अपना एग्जांपल लिया, x³ माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट। ये देखो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक्सपोनेंट की डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लो, सॉरी लिख लो इसको, ठीक है। देखो क्या है, x³ x
x की पावर 0, 3 1 0, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं देखो, 1 2, कितने हैं 2, तो पॉजिटिव रूट कितने होंगे, पॉजिटिव रियल रूट कितने होंगे 2, ठीक है। ये तो पॉजिटिव रियल रूट की बात आ गई। अब नेगेटिव रियल रूट की, तो नंबर ऑफ चेंजेस सेम चीज है पी ऑफ माइनस एक्स के लिए, पी ऑफ माइनस एक्स में इन पी ऑफ माइनस एक्स नंबर ऑफ चेंजेस इन साइन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट। मैं आपको एक फोटो प्रोवाइड कर दूंगा इसकी डेफिनेशन की, जो ये रूल क्या बोलता है उसके बारे में, ठीक है। तो पी ऑफ माइनस एक्स में नंबर ऑफ चेंजेस इन साइन बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म तो कितने होंगे, वो क्या होंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट। अगर इस एग्जांपल की बात करें तो देखो ये पी ऑफ एक्स माने, तो पी ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, पी ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5। देखो साइन एक बार चेंज हो रहा है ना, एक ही बार, माइनस से प्लस, प्लस से प्लस तो चेंज होता नहीं, ठीक है, एक बार। तो इसके एक तो नेगेटिव रियल रूट होगा और 2 पॉजिटिव रियल रूट होंगे, इसमें टोटल 3 रियल रूट हो जाएंगे इसके, राइट। तो इसके पूछेंगे कॉम्प्लेक्स रूट कितने होंगे, इसके कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट नहीं होगा, राइट। तो अपने वाला पर आ जाओ, अब अपने वाले पर आ जाओ, ठीक है। अब देखो अपने वाला क्या है, 3x की पावर 5 माइनस 9x प्लस 7, राइट। साइन कितनी बार चेंज हो रहा है, साइन से पहले क्या देखो कि अपना जो ऑर्डर है इनका, जो एक्सपोनेंट का ऑर्डर है वो डिसेंडिंग में है कि नहीं। देखो x की पावर 5 है, 1 0 5 1 0, डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो अरेंजमेंट अपना राइट है, ठीक है। ऐसे मत कर देना आप, जैसे अपना इनको इधर उधर मत लिख देना आप, तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। सपोज करो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब, या अगर यहाँ एक मिनट रुको, मतलब कुछ भी अगर ऐसा होता है यहाँ, अगर यहाँ एक मिनट रुको, ऐसा होता, राइट, अगर यहाँ ऐसा होता, सपोज करो ऐसा होता है ना, तो इसको 1 2 हो जाता है एक्चुअल में, साइन कितने हो जाते हैं 2 बार चेंज होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको केवल हम, ये कब लागू होता है, जब हम जो एक्सपोनेंट वाले टर्म है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तभी लागू होता है, राइट। तो इसको ऐसे मत चेक करना, अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल गिवन हो तो उसको पहले इस प्रकार लिखना, x क्यूब माइनस 3x माइनस 5, तो उसमें देखो एक बार चेंज हो रहा है ना, राइट। तो पॉजिटिव रियल रूट कितने आएंगे, 1 आएगा। अपने वाले पर आ जाओ, कितनी बार चेंज हो रहा है, प्लस भी यहाँ है, यहाँ भी प्लस है, प्लस यहाँ है, यहाँ भी प्लस है, 0 बार चेंज हो रहा है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट कितने आएंगे 0। अब नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट के लिए क्या करेंगे, पी ऑफ माइनस एक्स, तो पी ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, पी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स के स्थान पे माइनस एक्स पुट कीजिए, माइनस 3x की पावर 5 माइनस 9x प्लस 7, राइट। कितनी बार चेंज हो रहा है, 0 बार, 1 बार, कितना टाइम हो रहा है, 1 टाइम, 1 टाइम से ज्यादा नहीं हो रहा ना, राइट। तो नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ टोटल रियल रूट, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट और नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट, राइट। 0 तो इसका रूट होगा नहीं, तो कितना आएगा 0 प्लस 1 1, ये वाला राइट हो जाएगा, राइट, ठीक। अब देखो, अब मैं बता रहा हूं उसमें काम की बात, अगर मैं इसको ऐसा क्यों नहीं लिख सकता, माइनस 3x की पावर 5 प्लस 7 माइनस 9x, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो देखो एक बार चेंज हो गया, 2 बार चेंज हो गया, माइनस 2 प्लस 2 माइनस, चेंज तो हो रहा है ना, तो 2 क्यों नहीं हुई। मैंने क्या बोला था, जो अपना ऑर्डर है, जो अपना एक्सपोनेंट ऑर्डर है, जो x की जो पावर आती है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। जैसे x की पावर n आ गई तो उसके बाद में n माइनस 1 आना चाहिए, अगर n माइनस 1 नहीं है तो n माइनस 2 आ जाए, ऐसा नहीं पहले x की पावर n लिख दिया, फिर x की पावर n माइनस 2 लिख दिया, फिर x की पावर n माइनस 1 लिख दिया। जो अपना क्रम है वो घटता हुआ क्रम होना चाहिए, x की पावर का घटता हुआ क्रम होना चाहिए, उसी ऑर्डर में ये अपना डेस्कार्ट रूल लागू होता है, राइट। तो आप देखो ऐसे नहीं लिख सकते इसको, ये डेस्कार्ट रूल के लिए अप्लीकेबल नहीं है। डेस्कार्ट रूल के लिए अपने सबसे पहले जो x की पावर है उनको घटते हुए क्रम में
मैनेज करो, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म अपने को चेक करना है, राइट। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप किस प्रकार से आपको साइन चेक करने हैं। ऐसे मत करना आप, पहले हमको एक्स की पावर को घटते हुए क्रम में लिखो, फिर भी नंबर ऑफ साइन चेंज आपको देखने हैं कितनी की बार चेंज हो रहा है, राइट। ठीक है, इतना काम हो गया। डेस्कार्ट रूल से आपका काम आराम से बन जाएगा। डेस्कार्ट रूल को आप ध्यान से देख लें, नेट में भी क्वेश्चन आता है 2017 में, जब हमारा 18 में हुआ था, हाँ जब 18 में हमारा नेट 11 हुआ था तब ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने सही भी किया था तो मेरे याद आ गया, ऐसा क्वेश्चन नेट में भी आता है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा उसका और पहलू पे डिस्कस करते हैं। देखो अगर ये पूछ ले नंबर ऑफ हाउ मेनी नॉन रियल रूट, हाउ मेनी नॉन रियल रूट कितने होंगे, तो देखो रियल रूट कितने बन गए, एक बन गया हमारे पास। रियल रूट कितना मिल गया, एक मिल गया अपने पास, एक रियल रूट है। टोटल रूट कितने होंगे, एक्स की पावर 5 है तो टोटल रूट कितने होंगे, 5 होंगे। 5 में से एक हटा दो, एक तो रियल रूट है तो बचे हुए कौन होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। तो नंबर ऑफ नॉन रियल रूट कितने हो जाएंगे, 4 का नहीं है इसमें, चलो अपने यहाँ 4 कर देते हैं। तो उस केस में अपना ये 4 वाला ट्रिक हो जाएगा, राइट। टोटल रूट तो 5 होंगे लेकिन रियल 1 है, एक रूट रियल होगा तो रिमेनिंग क्या होंगे, नॉन रियल रूट। तो कई बार नॉन रियल भी पूछ लेता है, तो नॉन रियल के लिए जो भी अपना हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उनमें से नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स और नंबर ऑफ नेगेटिव रूट घटा देंगे तो अपने पास ये मिल जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना, नॉन रियल रूट पूछा है या रियल रूट पूछा है, डेस्कार्ट रूट किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट एंड नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट। अपने को नंबर ऑफ रियल रूट फाइंड आउट करने हैं, दोनों को सम कर देंगे, राइट। एक एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि आपका कंफर्म हो जाए। स्पीड से ले रहा हूं, एक्स की क्यूब 7 ले लो, एक्स की पावर 7 प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये अपने को गिवन है, इसके नंबर ऑफ रियल रूट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। चलो देखो डेस्कार्ट रूल के लिए पहला ध्यान क्या बोलता है, जो भी एक्स की पावर है उनको घटती हुए क्रम में अरेंज करो। देखो एक्स की पावर 7 है, 7 से जस्ट छोटा, अगर यहाँ में एक्स क्यूब लिख देता तो ये पहले आता, एक्स क्यूब इसके बाद में आता, जस्ट एक्स की पावर 7 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर ऐसे आता, लेकिन यहाँ में एक्स क्यूब नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़े रहना। तो देखो 7 से जस्ट छोटा 2 से जस्ट छोटा 0, ठीक है। इसका मतलब अपना क्रम है वो एक्स की पावर का या एक्सपोनेंट का घटता हुआ क्रम है, डिसेंडिंग क्रम है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट, नंबर ऑफ साइन चेंजेस, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा ना, केवल एक बार चेंज हो रहा है, 1 टाइम। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट रियल रूट कितने आ जाएंगे, पॉजिटिव रियल रूट 1 आ गया। और नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट के लिए क्या करेंगे, एक्स के स्थान पे माइनस एक्स पुट कर देंगे, क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर 7 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2, 1 टाइम चेंज 2 टाइम चेंज साइन में। तो नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट कितने आ जाएंगे, 2। तो टोटल रियल रूट कितने हो जाएंगे, 3। टोटल रियल रूट 3 हो जाएंगे। तो टोटल नॉन रियल रूट ये तो क्या आएंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो नॉन रियल रूट कितने हो जाएंगे, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। इसके 4 रूट होंगे वो नॉन रियल होंगे और 3 रूट क्या होंगे, रियल रूट होंगे। तो आशा करता हूं ऐसा क्वेश्चन आएगा तो किसी भी हालत में किसी भी सूरत में गलत नहीं होगा, राइट। तो 6 क्वेश्चन तो हमने इस पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर ली है। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन करा दूंगा, उसका जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।